कहानी का नाम है शहरी ताल का जादू। बाहर अंधेरा था और मैं खिड़की से ज्यादा कुछ नहीं देख पा रहा था। मैं आज ही शाम पुणे शहर में नए घर में आया था। बाहर से ऐसा कानफोड़ शोर उभर रहा था जैसे सैकड़ों खराब रेडियो एक साथ बज रहे हों। सुबह जाकर यह रहस्य खुला। मेरी बालकनी के नीचे एक उजाड़ पत्थरों की खदान में बहुत से ऐसे प्राणी रहते होंगे जो रात में जागते हैं। अगले 1 बरस मैंने तालाब में अविश्वसनीय बदलाव होते हुए देखे। गर्मियों में यह इलाका सूखा और उजाड़ दिखता है, लेकिन बरसात का मौसम आते ही तालाब से जीवन यूं फूट उठता है जैसे संचालक का संकेत मिलते ही वाद्यवृंद का संगीत शुरू हो जाता है। प्यासी धरती पर बरसात की पहली बूंद पड़ते ही एक मनमोहक सौंधी खुशबू फैल जाती है। यह बूंदें वह चमत्कार करती जो कोई जादूगर कभी नहीं कर सकता। वह सूखी भूरी धरती को हरे नीले रंग के नखलिस्तान में बदल देती थी। कुछ ही दिनों में धूप में नरकुल की धारदार डंडियां चांदी की तरह चमकने लगी थीं। मरे और उजाड़ से दिखने वाले पौधे अचानक उमग कर उठ खड़े होते। पतेरा या टाइफा के कत्थई भूरे सिट्टे हवा में झूम रहे थे और आसपास के पौधे के कपास जैसे फूल हर जगह उड़ते दिख रहे थे। तालाब की ढलानों के पास टिठरियों की एक जोड़ी धूम मचाए रहती। शायद वे जमीन में उस छोटे से गड्ढे की रखवाली कर रहे थे जो उनका घोंसला था और जिसमें मटियाले से अंडे रखे थे। मुझे तो ऐसा ही लगता, क्योंकि जब भी कोई उस नन्हे गड्ढे के पास आता वे शोर मचाते, उड़ जाते और चीख चीख कर कहते, तुम्हें ने ले लई, तुम्हें ने ले लई। मैंने देखा कि धूप से पानी में कुछ पत्थर चमक रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी दूरबीन से देखा तो मैं हैरान रह गया। वे कछुए थे और तब मैंने पानी के अंदर हलचल देखी। बहुत सारे फ्लैपशेल कछुए तैर रहे थे, सिर्फ उनके सर पानी से बाहर दिख रहे थे। कुल हफ्ते भर पहले तक तो जमीन उजाड़ पड़ी थी, अब कछुए कहाँ से आ गए? एक किताब में मैंने पढ़ा कि वो गर्मियों में जमीन के अंदर सो जाते हैं और तालाब के भरने का इंतजार करते हैं। उनकी शान में मैंने तालाब को फ्लैपशेल तालाब का नाम दे डाला। बाकी प्राणी भी प्रकृति के इस नाच में शामिल हो जाते। चमकीले नीले किलकिले यानी किंगफिशर पक्षी शाखाओं पर बैठे इंतजार करते और अचानक झपट्टा मारकर मछली लपक लेते। बया और मुनिया घोंसला बनाने की सामग्री जमा करने के लिए नरकुलों को नोचती। बहुत सी चिड़ियां कछुओं के आसपास चल रही थीं, जिन्हें वो अनदेखा कर रहे थे। सफेद छाती वाली जलमुर्गी बिना हड़बड़ी दिखाए खरामा खरामा खाना तलाश कर रही थी। शिकारी पक्षियों के खतरे की संभावना भांपते 2-3 तालाबी बगुले सतर्कता से नरकुल के झुंड में घूम रहे थे। बरसात के मौसम ने जोर पकड़ा तो धब्बेदार चोंच वाली बतखें फ्लैपशेल तालाब पर आ पहुंची। वह घोंगे और पानी के पौधे बिनती और फिर अपने दूसरे प्राकृतिक ढाबों की ओर उड़ जाती। कभी कभी हवा में ढेरों उड़ने वाले कीड़े मकोड़े भरे होते। चमकीली लाल ड्रैगन फ्लाई या चिऊरे, कई रंग बिरंगी तितलियां और बहुत पास आ जाने पर ही दिखने वाले नाजुक डैमसेल फ्लाई, कीड़ों और चिड़ियों की आवाजें रात के शोर से एक अलग ही सुरीली रंगिनी सुनाती। मैं सोचता था कि इस छोटे से तालाब में बड़े जानवर नहीं हो सकते, लेकिन यह मेरी गलतफहमी थी। अक्सर शर्मीले नेवले पानी के किनारे दिख जाते और एक बार तो 3 छोटे बच्चों के साथ नेवलों का पूरा परिवार ही आया था। और जहाँ नेवले हों वहाँ सांप क्यों नहीं होंगे? सचमुच ही में मैं बहुत भाग्यशाली था कि मैंने नरकुलों के बीच पानी में तैरते प्यारे प्यारे पानी के वाले किलबैक सांप अपनी आंखों से देखा। उनकी त्वचा पर 4 खाने के नमूने दिखते ही बनते थे।
लेकिन रात को इतना शोर कौन मचाता है? मेढक और भेक। सैकड़ों मेढक और भेक अपनी साथियों को आकर्षित करने के लिए गाते और टर्राते। नरकुल की पत्तियों के किनारों पर चिपकी झिल्लियां ऐसे उनके सुर में सुर मिलाती जैसे सब भोंपू एक साथ बज उठे हों। जल्द ही उनका यह निराला संगीत मुझे भाने लगा। रात की रागिनी में कभी कभी अतिथि कलाकार भी आ जुटते। मेरे उन पर टॉर्च चमकाने पर जोकरों की तरह ऊपर नीचे सिर हिलाते धब्बेदार नन्हे उल्लू और रात भर अपनी कड़ी आवाज से जगाए रखने वाले चिपका दिख जाते। फिर एक दिन मैं घबरा गया, नहीं सांपों या तीखी चोंचों वाले बगुलों से नहीं, बल्कि उन लोगों को देखकर जो फ्लैपशैल तालाब के चारों ओर घूमते हुए जैसे उस जगह का मुआयना कर रहे थे। मैंने अपने पड़ोसियों से जाना कि वे लोग फ्लैपशैल तालाब और आसपास के दलदल से पानी निकालकर उस जमीन पर इमारतें बनाएंगे। मुझे धक्का लगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने और मेरे मित्र ने आसपास के बच्चों को इकट्ठा किया। हमने कुछ पत्रकारों को यहाँ स्थान देखने के लिए बुलाया। दूसरे दिन अखबारों ने फ्लैपशैल तालाब को बचाने की बच्चों की विनती की खबर छापी। बस्ती के कुछ लोगों ने भी सरकारी अधिकारियों को फोन किया और उनसे तालाब बचाने के लिए अनुरोध किया। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करने वाली कुछ संस्थाएं भी हमारे साथ जुड़ गईं। हमने नगर आयुक्त को भी बुलाया। पहले तो वह राजी नहीं हुई, लेकिन जब उन्होंने मॉनसून का जादू देखा, उन्होंने महसूस किया कि इस तालाब को नष्ट करना बड़े शर्म की बात होगी। आखिर ये प्रयास रंग लाया। फ्लैपशैल तालाब पर किसी भी तरह के निर्माण की मनाही हो गई। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मॉनसून के जादू का यह अनुभव पा सका था। चहल पहल भरे शहर के बीच अपनी ढेरों रागिनियों के साथ मौजूद एक छोटा सा अभयारण्य हजारों छोटे बड़े प्राणियों को जीवन देता। कभी कभी जादू हमें अपने घर के पिछवाड़े ही मिल जाता है।